हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी यूआरएल सॉर्टनर प्रोजेक्ट इन नोड.js। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो यूआरएल सॉर्टनर प्रोजेक्ट है इसको हम फाइनली क्रिएट करने जा रहे हैं एंड इसमें हम हमारा HTML CSS सब कुछ देखेंगे। तो गाइस अब आप ये सोच रहे हो इसका क्या काम है, इस प्रोजेक्ट का मैं क्या करूंगा, तो बताना चाहूंगा गाइस ये वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कोई भी बड़े बड़े लिंक्स जो है उसको अगर आपको छोटा करना हो तो बहुत इजीली गाइस यहाँ पे आप अपना लिंक ऐड कर सकते हो इस तरीके से एंड गेट लिंक फॉर योर फ्री। इस तरीके से बेसिकली यहाँ तो आपको जीमेल आईडी ये सब पूछ रहा है ना, बट हमारे इस प्रोजेक्ट में अगर सेम लिंक मैं पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर्म डेटा, तो ये फॉर्म डेटा का लिंक है। अगर मैं शॉर्टन पे क्लिक कर दूंगा एंड बूम गाइस सी इतना लंबा जो लिंक था वो अब कितना शॉर्ट हो गया, http localhost 3000/form data। ठीक है, अब अगर इस पर मैं क्लिक करता तो ये देखो मैं इस पर्टिकुलर यही है ना जिसको मैंने कॉपी की थी वो अब मैं यहाँ पे आ गया। तो आप देख रहे हो कि गाइस एक तरफ वर्ल्ड में ये बिटली आगे से बहुत वाइडली यूज होता है, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो उसको हम क्रिएट करें विद द हेल्प ऑफ नोड.js। तो गाइस आपको मजा आ जाएगा एंड ये सारा डेटा जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे पूरा डेटा मिलेगा। तो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ये हमारे कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि गाइस इफ़ यू रिमेंबर, मैंने अभी तक अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने पिछले 5 दिन में 5 नोड.js के प्रोजेक्ट बना दिए। CLI, टू डू एप्लीकेशन, फाइल क्रिएशन ऐप, देन रैंडम जोक जनरेटर, करेंसी कन्वर्टर, देन वी हैव दिस वेदर एप्लीकेशन। तो 5 दिन में हम 5 प्रोजेक्ट देख चुके। तो आज थोड़ा सा अपग्रेड हम कर रहे हैं, थोड़ा मेगा प्रोजेक्ट, आपको मजा आ जाएगा एंड देन हम एक्सप्रेस.js पे चलने वाले हैं। सो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो प्लीज लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड हियर हमारा जो मिनी प्रोजेक्ट है वहाँ पे फिलहाल अभी के लिए मैंने यूआरएल करके एक फोल्डर क्रिएट की है जिसमें index.html एक फाइल है एंड दूसरा वी हैव style.css। दिस इज इट। फिलहाल अभी आज इस वीडियो के लिए यही दो को मैंने रखा है एंड हम पार्ट बाय पार्ट इसको करते जाएंगे, ठीक है। तो गाइस सबसे ज़्यादा ईजी देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स गो विथ आवर HTML5 जो हम हर बार देखते हैं, सिंपल सा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे सो व्हाट वी हैव गाइस, वी हैव वन बॉडी, देन एक टेक्स्ट, देन वी हैव वन लेबल इनपुट फील्ड, दूसरा लेबल इनपुट फील्ड बटन एंड देन एक सिंपल सा एक डिव है एंड देन उसको हम गाइस गेट करेंगे जावास्क्रिप्ट या नोड की मदद से एंड उसके अंदर ये डेटा जो ये तो गाइस ऑटोमेटिक हमें वहाँ पे ऐड करना है, उसके पीछे लॉजिक चाहिए होगा। तो अब हम इसको जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं चलता हूँ ओवर हियर, वी हैव अ डिव एंड हियर लेट्स गो विथ क्लास एंड इसको नाम मैं दे देता हूँ कंटेनर, ठीक है। सो वी हैव दिस कंटेनर, ऑलराइट, ठीक है। देन गाइस वी हैव वन h1 जिस पे मैंने जैसे आपसे कहा था ना कि हमें ये चाहिए, तो इसको मैं रख देता हूँ, राइट। एंड देन गाइस वी हैव अ फॉर्म। फिलहाल एक्शन की मुझे कोई नीड नहीं है। आज इस वीडियो का एक और बेस्ट पार्ट ये है, मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप बिना रेफरेंस के बहुत इजीली, चाहे आपके फॉर्म के अंदर 10 या 100 इनपुट फील्ड हो, यूं चुटकी में आप उसका डेटा गेट कर सकते हो। कैसे, तो आप वीडियो के अंत तक देखिए, मजा आ जाएगा। न्यू फॉर्म डेटा इंटरफेस आज हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉर्ट एंड फॉर्म, इसका बेसिकली एक आईडी हमने दी है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन सिंपल एक डिव लेता हूँ एंड इसके अंदर लेट्स हैव अ लेबल, ठीक है। अब ये लेबल किसके लिए, ऑब्वियसली यूआरएल के लिए, राइट। तो लेट्स गो विथ एंटर यूआरएल, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। इस लेबल के नीचे मैं चलूंगा, वी हैव इनपुट, इनपुट में लिख लेता हूँ, टाइप में दे देता हूँ यूआरएल, क्योंकि हम इस तरीके से यूआरएल का टाइप भी दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं। आई होप आपको मालूम होगा ये सब। नेम में भी मैं यूआरएल कर रहा हूँ। देन ऑब्वियसली आईडी मुझे यूआरएल देना पड़ेगा क्योंकि ऊपर मैंने वो रखा हुआ है गाइस। बेसिकली फॉर जब आप लिखते हो तब आपको ये लिखना पड़ता है एंड देन एट द एंड में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप लाइक वैलिडेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस रिक्वायर्ड। तो इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ यूआरएल वी नीड टू हैव अ शॉर्ट कोड, इसको इसको हटा देता हूँ। सो इट्स अ शॉर्ट एंड देन वी हैव दिस कोड, ठीक है। इस तरीके से दिस इज आई मीन दिस इज इट। अब देखो ऑब्वियसली टाइप तो कुछ शॉर्ट कोड ऐसा होता है नहीं, तो लेट्स गो विथ सिंपल टेक्स्ट, दिस इज इट। तो हमारा एक कंटेनर बन के रेडी है। देन वी हैव आवर h1 रेडी, देन वी हैव आवर फॉर्म, ठीक है। अब इस जो फॉर्म है इसके नीचे मैं चलूँगा एंड ये जो पर्टिकुलर चीज़ आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट। एंड फाइनली ये जो दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही, तो वो कैसे दिखाई दे रहा होगा मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं एक डिव बना रहा हूँ, बेसिकली यूएल एक मेन पेरेंट में रख रहा हूँ। यहाँ पे एक आईडी इसको देना चाहूँगा एंड दैट इज योर गाइस सॉर्ट एंड फॉर्म, तो नहीं मैं लिख देता हूँ सॉर्ट एंड सिंपल यूआरएल्स, दिस इज इट।
तो अब इसको हम रेफरेंस लेंगे एंड इस पे हम ऑटोमेटिक को ऐड कर देंगे बाद में। बट फिलहाल अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि यूज़र ने कौन सा यूआरएल को एंटर किया है एंड देन उसी को ही शॉर्टकट करने के लिए कौन सा शॉर्ट कोड उन्होंने लिखा है, इन दोनों का डेटा मुझे चाहिए, राइट। तो अब वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो गाइस। एंड हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया कि डेटा हमें कब चाहिए होगा, जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा, है ना। तो बटन तो बनाने ही भूल गया मैं। सो मैं बटन लिख रहा हूँ एंड देन टाइप में लिख देता हूँ यहाँ पे सबमिट, एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए इस तरीके से शॉर्ट एंड, ठीक है। या आप इस तरीके से लिख दोगे तो आपका एक काम हो गया। ऑलराइट, परफेक्ट सी। तो हमारा HTML का काम कंप्लीट हो गया है। एक बार इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी पाथ, या तो मैं लाइव जाके भी दिखा सकता था। तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड उसको मुझे थोड़ा कुछ इस तरीके से दिखाना है। तो उसके लिए गाइस हमें क्या लगेगा, वी नीड अ CSS, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, लिंक वी हैव अ CSS को मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव ऑलरेडी दिस स्टाइल डॉट CSS। सो गाइस आप देख सकते हो, अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो हमारा CSS का पार्ट है उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर रखा है। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारा ये Node.js का कोर्स है, डेट्स वाई मैं CSS पे इतना फोकस नहीं करना चाहता। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको एज इट इज छोड़ दूंगा, नहीं नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट CSS कोर्स अपलोड कर चुका हूँ। इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, लाइक कंप्लीट विथ एनिमेशन के साथ। यहाँ पे पार्ट 1 एंड देन पार्ट 2 फुल एनिमेशन प्रोजेक्ट, बहुत कुछ आपको मिलेगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं आप एज इट इज रखता हूँ। यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने ऐड कर दी है, आई गेस ये है हमारा। मैं ओ माय गॉड सी इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है गाइस। बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो पॉपिंस इन्होंने लिखा है ना, फॉर सम रीजन मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो मैं जाता हूँ अर्बनिस्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे चलूंगा, एक बार इसको रिफ्रेश कर दूंगा। सो नाउ इट्स लुकिंग बेटर, एटलीस्ट अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है, राइट है ना, कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। एज इट इज मैं छोड़ देता हूँ। अब ठीक यहाँ पे आऊँगा, ये डिप के नीचे, लेकिन बॉडी के ऊपर ही हूँ मैं। तो मैं अब यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। सो बेसिकली मैं अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। सबसे पहले तो होगा ये कि हमारा ये जो फॉर्म है इसका मुझे डेटा चाहिए, ठीक है, इसका मुझे रेफरेंस चाहिए, ताकि उस पर मैं ऑन सबमिट इवेंट फायर कर सकूं, राइट, बेसिकली सबमिट वाला। एंड देन ये जो यूजर ने टाइप किया वो डेटा मैं गेट कर सकूं। तो कैसे करूंगा, देखो गाइस, डॉक्यूमेंट डॉट, अब आप बताओ क्या कर सकते हैं गाइस, गेट एलिमेंट बाय ID सिंपल एंड देन पेस्ट, ठीक है। अब यहीं पर ही मैं चलूंगा डॉट। अब ये द मोमेंट रेफरेंस मुझे मिल गया, मुझे इस पे आप एक इवेंट ऐड करना होगा, तो वो हम कर सकते हैं ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। अब ये जो ऐड इवेंट लिसनर है गाइस, इसके अंदर जो सबसे पहला URL होता है वो है कि आपको कौन सा इवेंट को फायर करना है, आई मीन कौन से इवेंट को ऐड करना है। सो वी वांट टू ऐड सबमिट वाला इवेंट, क्योंकि फॉर्म है तो मैं सबमिट करना चाहूँगा। एंड देन आपका कॉल बैक फंक्शन होता है, एंड ये जो कॉल बैक फंक्शन में गाइस हमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है बाय डिफॉल्ट, हम सबको मालूम है ऑलरेडी, ठीक है। एंड इफ यू डोंट नो गाइस एनीथिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट, देन आई हाईली रिकमेंड कि ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ल्ड के आई मीन 27 घंटे का जावास्क्रिप्ट डाला हुआ है गाइस मैंने यहाँ पे, ये 1 2 एंड देन ये 3, तो इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो गया। तो सबसे पहले तो एक काम करो, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट गाइस होता क्या है, फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है, वो हमें तो चाहिए नहीं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू यूजर लिख रहा है उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं, एंड मैं आपको नया तरीका बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो, मैं एक न्यू फीचर आया हुआ है, दैट इज अ फॉर्म डेटा। सो वी हैव दिस फॉर्म एंड देन डेटा, ओके। एक सेकंड, मुझे देखना क्या आता है इसमें। या इट्स अ फॉर्म डेटा, बेसिकली एक इंटरफेस है, एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक न्यू कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। सो नाउ गाइस विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू फॉर्म डेटा वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज कॉन्स्ट, एंड उसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर्म डेटा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इसको एक कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आपको इतना आइडिया नहीं है, लिंक मैं आपके नीचे शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, इट्स क्रिएट अ फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट, ये जो कंस्ट्रक्टर है इट क्रिएट्स अ फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट है नाउ इसके पास मल्टीपल मेथड्स है, लाइक वी हैव डॉट अपेंड, डॉट डिलीट, डॉट एंट्रीज एंड देन डॉट गेट। अब इसमें से ये जो डॉट गेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिटर्न्स द फर्स्ट वैल्यू एसोसिएटेड विद अ गिवन की फ्रॉम विच अ फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट, फ्रॉम विद इन अ फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट। क्या है इसका मतलब, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना अगर मैं रख दूँ, console.log एंड लेट्स गो विथ आवर फॉर्म डेटा, लेट्स चेक इट आउट। एक सेकेंड, इसको छोटा करता हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से। सो गाइस यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से मैं सॉर्ट इन करता हूँ, तो आप देख सकते हो मुझे फॉर्म डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन नल दिख रहा है फिलहाल, अभी इतना कुछ दिख नहीं रहा है। एंड हेयर वी हैव दिस गेट मेथड, ठीक है।
ऑलराइट गाइस, आई जस्ट रियलाइज कि हमने यहाँ पे एक चीज ऐड नहीं की है, एंड दैट इज इसके अंदर एक पैरामीटर हमें पास करना पड़ता है, दैट इज योर इवेंट डॉट एंड देन टारगेट। इफ यू रिमेंबर, हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करते थे तो हमें वैल्यू मिलती थी, बट हमने यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट ऐड कर दी है हमारे फॉर्म डेटा को। तो अब ये जो फॉर्म डेटा इंटरफेस इसका क्या काम करेगा कि ये जो भी इवेंट है एंड बेसिकली किससे रिलेटेड है, वो सॉर्ट एंड फॉर्म से। इट मीन्स कि अब ये वाला जो पर्टिकुलर फॉर्म जो है ना, वो इसके पास आ चुका है। अब इसके मेथड के थ्रू अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर से ये ऐड करता हूँ, ये ऐड करता हूँ, देन सॉर्ट एंड पे क्लिक करता हूँ। तो फिलहाल तो मुझे वही डेटा आ रहा है, बट लेट्स से अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गेट मेथड, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो फॉर्म डेटा डॉट वी हैव दिस गेट मेथड। अभी गेट मेथड का क्या काम है, यहाँ पे आप फिर से एक बार देख लीजिए अच्छे से। इट रिटर्न्स द फर्स्ट वैल्यू एसोसिएटेड विथ अ गिवन की फ्रॉम विद इन अ फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आप कोई भी की पास करते हो तो उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज एसोसिएटेड विद दैट गिवन की, वो आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वी हैव अ की से मतलब है आपके ये नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है दैट इज योर की। सो मैं यूआरएल डाल देता हूँ। इट मीन्स कि मुझे यूजर ने क्या यूआरएल लिखा वो मुझे चाहिए। सो रिफ्रेश अगेन, वी हैव अ कोडिफायर एंड दिस इज द शॉर्ट कोड, आई मीन शॉर्ट कोड, या शॉर्टकट बोलने के बदले शॉर्ट कोड निकल रहा, बट लिखा भी वही है। एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, सी ये देख लीजिए आपको वैल्यू मिल गई ना, कितना इजी। एल्स आप खुद सोचो, पहले फॉर्म का डेटा को गेट करने के लिए हम कितना कुछ करते थे, बट नाउ सी कितनी इजीली हम कर सकते। अब ये समझ लीजिए कि वंस ये लाइन आप लिख देते, उसके बाद अगर यहाँ पे 100 लाइन भी हुए, बेसिकली 100 इनपुट फील्ड भी हुए, तो भी आप बहुत इजीली फॉर्म डेटा डॉट गेट, उसका नाम खत्म, कुछ नहीं करना। तो इसको फिलहाल अभी मैं साइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, सो कॉन्स्ट वी हैव अ यूआरएल एंड बस करना कुछ नहीं, अब आपका यही फॉर्म डेटा डॉट गेट एंड देन फिर सेम यही पीस ऑफ कोड यूआरएल, देन अगेन कॉन्स्ट, अब यहाँ पे लिख दीजिए आपका जो शॉर्ट कोड है विल बी इक्वल टू आपका ये जो फॉर्म डेटा डॉट गेट एंड देन here वी हैव अस दैट शॉर्ट एंड देन कोड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इतने सब कुछ के बदले मैं सिर्फ आपका ये यूआरएल एंड देन आपका ये जो शॉर्ट कोड है वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ठीक है। बस मैं इतना दिखाना चाहूँगा, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ मैं एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सो नाउ वी हैव अ कोडिफायर एंड ये मेरा उसका शॉर्ट कोड है। आई मीन फिलहाल तो ये छोटा ही है, कोई बड़ी बात नहीं, बट मैं एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, सी अब आप देख सकते हो कि द मोमेंट मैंने सॉर्ट एंड या सबमिट पे क्लिक की तो मुझे उसका यूआरएल एंड मुझे वो जो भी शॉर्ट कोड यूजर ने जो भी लिखा बेसिकली उसका डेटा मुझे आ गया। तो अब इसके आगे का क्या होगा वो हम देखेंगे कल की वीडियो में, बट आज इस वीडियो में आपको बस ये फॉर्म डेटा को अच्छे से आप समझिए कि इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हो एंड आप ये वाइडली यूज, आई मीन नाउ अब ये हर एक ब्राउजर में सपोर्ट करता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट आज इस वीडियो के लिए इतना है। दिस इज आवर पार्ट 1 ऑफ यूआरएल सॉर्टनर। बिलीव में आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है एंड बहुत मजा आने वाला है। बट आज इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा बाकी के जो मेरे प्रोजेक्ट है ना उनको भी एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिएगा गाइस, मजा आ जाएगा। इतने सारे 5-5 वीडियो ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है। इन सबको अगर आप खुद से बना लोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड देन तब आप इस पे आइए, क्योंकि फाइनली इस पे आपका HTML भी है, CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है एंड कल तो हम अब नोड भी देखेंगे, ठीक है। बट गाइस आज इस वीडियो को इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, दोस्तों के साथ भर के शेयर एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।